नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है विद्याधनम। तो पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी यानी कि भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। गुप्त मतलब होता है छुपा हुआ। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरा मतलब बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे कि चंदन, केसर आदि। ना अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी। वार्णेका, एकमात्र वाणी। सम अलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त या परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए। भाग्य क्षये, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रयः, सहारा। कामदुधा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर्विना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, अतः दूसरे सबको छोड़कर। तो अब हम इसके बाद इस पाठ का अर्थ समझते हैं। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि विद्या रूपी धन पर आधारित हैं। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम का मतलब है कि जिसको चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। न च राजहार्यम, और जो राजा के द्वारा छीनने योग्य भी नहीं है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। भ्रातृभाज्यम मतलब जिसको भाइयों के बीच में भी हम नहीं बांट सकते हैं। न च भारकारी मतलब न जो भार बढ़ाने वाली भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जो व्यय मतलब खर्च करने पर नित्य बढ़ती है, रोजाना बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सबसे मतलब ऊपर है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह न चोर के द्वारा छीनने योग्य है और न ही इसको राजा के द्वारा छीने जाने योग्य है। चोर के द्वारा चुराए जाने योग्य भी नहीं है और न इसको भाइयों के द्वारा आपस में बांटा जा सकता है और ना ही ये भार बढ़ाने वाली है, न वजन बढ़ाने वाली है। यह खर्च करने पर नित्य यानी कि रोजाना बढ़ता है, कम नहीं होता है। इस तरह से विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसका मतलब है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या रूपी जो धन है वो मनुष्य का, नरस्य मतलब मनुष्य का जो रूप है उसको बढ़ाने वाली है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और छुपा हुआ एक धन है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, और विद्या जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, भोगों को देने वाली है। यश, यश देने वाली, यश मतलब हमारी बढ़ाई करवाने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी
गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, और जब हम विदेश जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो विद्या ही हमारी बंधु है, हमारी साथी है। यदि हमारे अंदर नॉलेज होगी, सब प्रकार की हमें ज्ञान होगा, तो हम कहीं भी चले जाएं, देश के किसी भी कोने में, हम कहीं भी किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे। तो विद्या परा देवता, और विद्या सबसे बड़ी देवता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो विद्या ही हमारा मित्र या साथी बनती है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, और विद्या को ही राजाओं में पूजा जाता है, न कि धन को। आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि जो विद्वान मनुष्य होते हैं उन्हीं की राजा लोग पूजा करते हैं, न कि धन की। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन से मतलब है विद्या से रहित मनुष्य। ऐसा मनुष्य जिसमें किसी प्रकार की विद्या नहीं है, जिसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वह एक पशु के समान है। मतलब विद्या नामक धन मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, और यह गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, यश तथा सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या ही एकमात्र मित्र या साथी है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या को ही पूजा जाता है, ना कि धन को। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब अगला श्लोक देखिए। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वार्णेका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा मतलब बाजूबंद, न विभूषयन्ति विभूषित नहीं करते हैं, पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, एक मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करता है, न ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार सुशोभित करता है, ना ही उसको स्नान और ना ही शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप, और ना ही उसको फूलों से सजी हुई वेणी यानी चोटी। और इस तरह से मनुष्य को ये सारी चीजें सुशोभित नहीं करती है, शोभा नहीं देती है। वार्णेका सम अलंकरोति, एकमात्र वाणी ही उसको सुशोभित करती है, उसको शोभा देती है। और वो वाणी भी कैसी होनी चाहिए? पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो कि संस्कारों से युक्त हो, जिसमें जो परिष्कृत हो। संस्कारों से युक्त मतलब जो सभ्यता वाली वाणी हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, और ये जो सारे आभूषण इसमें बताए गए हैं, जो आभूषण जिस तरह से हम आभूषण पहनते हैं अच्छे अच्छे, ये सब एक समय आने पर क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, और वाणी रूपी जो आभूषण है वही केवल निरंतर चलने वाला आभूषण है, वही याद रहता है। जब हम किसी से अच्छी वाणी बोलते हैं तो वही हमारा एक सबसे प्रमुख आभूषण है, ना कि ये जो सारे इसमें बताए गए हैं ये सब एक समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। परंतु वाणी रूपी जो हमारा धन है, जो आभूषण है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो सनातन है, शाश्वत है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए। इसका मतलब हुआ मनुष्य को न तो बाजूबंद और न ही चंद्र के समान उज्जवल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, और न पुष्प या फूलों से सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। फूलों से सजाई हुई चोटी सुशोभित करती है। एकमात्र वाणी जो कैसी हो? संस्कारों से युक्त हो। ऐसी वाणी यदि मनुष्य ने धारण कर रखी है, की गई हो मनुष्य के द्वारा, तो वो व्यक्ति को अच्छी तरह सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा संस्कारों से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक देखिए। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला, भाग्य क्षय चा आश्रयः, धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम, तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्मात् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसका मतलब है
विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला। विद्या मनुष्य की कीर्ति को बढ़ाने वाली और भाग्य क्षय चा आश्रय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर उसका आश्रय बनती है, उसका सहारा बनती है। विद्या काम दुधा रतिश्च विरहे, और विद्या जो है काम दुधा मतलब कामधेनु जो गाय है उसको हम कहते हैं काम दुधा। तो विद्या कामधेनु गाय की तरह है। जैसे कामधेनु गाय जो है इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसी तरह विद्या भी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वियोग की दशा में प्रेम है, विरह मतलब दुख में या वियोग में। नेत्रम तृतीय च सा, और हमारी तीसरी आंख है। सत्कारायतनम कुलस्य, और कुल की महिमा है। सम्मान का निवास है। रत्निर विना भूषणम, और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, मतलब इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, अन्य सभी शेष वस्तुओं को हमको त्याग करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है, उसकी कीर्ति को बढ़ाने वाली है, भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है, वियोग की दशा में प्रेम है, हमारी तीसरी आंख है, सम्मान का निवास है, कुल की महिमा है, और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर हमको विद्या को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ में विद्या रूपी धन के बारे में पढ़ा कि विद्या की महिमा इस पाठ में बताई गई है। इसलिए हमें विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, विद्या को हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो कि जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो आपका यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों।